टी डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं फॉर टेस्टिंग द सिंगल मीन के एग्जांपल ये एक बनाई है। फर्ज करें कि इट इज क्लेम दैट कॉलेज टीचर सेव ग्रेटर देन 10,000 रुपीज पर मंथ। In order to test a claim, a sample of 5 teachers is selected at random and their saving was recorded, which was 10, 11, 12, 13, 14,000 per month. Test this claim at 5% level of significance. तो ये आपने एग्जाम्पल करनी है कि जिसमें क्लेम किया जाता है कि कॉलेज टीचर जो है अपनी सैलरी में से कम से कम 10,000 जो है वो बचा लेते हैं या सेविंग कर लेते हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। इसके लिए हमने क्या किया कि एक सैंपल लिया 5 कॉलेज टीचर्स का और उनसे उनकी सेविंग पूछी और वो सेविंग उन्होंने बताई कि 10,000 है, दूसरे ने बताई कि 11,000, 12, 13 एंड 14,000 पर मंथ वो अर्न कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं सॉरी। तो वो कहते हैं कि इस क्लेम को आप 5% लेवल पे टेस्ट करें, ये क्लेम उनका सही है या कि गलत है। अब इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए या न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि ये सिंगल मीन के बारे में है या डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के बारे में। जाहिर है कि टीचर्स हैं, उनकी सेविंग है, एक ही कॉलेज के टीचर हैं या एक ही कम्युनिटी के टीचर हैं, तो ये सिंगल मीन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो ये देखना है कि हाइपोथेसिस जो है वो तीनों में से कौन सी कैटेगरी का हाइपोथेसिस आएगा, ए, बी या सी में से। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसके बारे में क्लू होता है कि कौन से वाला हाइपोथेसिस जो लगेगा। कि जैसे इस स्टेटमेंट में अगर देखें, इट इज क्लेम्ड दैट टीचर सेव ग्रेटर देन 10,000 रुपीज पर मंथ। ग्रेटर देन 10,000 रुपीज तो सेव कर लेते हैं, ये हमने देखना है। अब ये ग्रेटर देन का साइन कौन सी कैटेगरी में है कि अगर इस सी कैटेगरी में देखें, इसके अल्टरनेट में ये ग्रेटर देन का साइन है, तो हम इसको जो है हाइपोथेसिस के लिए सेट कर लेंगे। लेकिन बी अगर एटलीस्ट 10,000 होता है तो एटलीस्ट 10,000 किसमें है, या एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू किसमें है, बी कैटेगरी में है, तो फिर हम ये वाली कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करते। तो क्योंकि यहाँ सिर्फ उसने ग्रेटर देन का जिक्र किया है तो ग्रेटर देन का साइन जो है सी कैटेगरी में है, तो हाइपोथेसिस जो है आपका सी कैटेगरी वाला सिलेक्ट होगा और इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। हाइपोथेसिस हो जाएगा कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट की जगह आपने वो जो क्लेम में वैल्यू दी गई होती है वो लिखनी होती है। जैसे यहाँ है 10,000 तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू 10,000, अल्टरनेट में लिखेंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन 10,000। तो ये 10 मैंने लिख लिया, 1000 आप अंडरस्कोर कर लें कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, या इस तरह लिख लेते हैं। और दूसरे स्टेप में आप अल्फा डिसाइड करते हैं। अल्फा क्वेश्चन में ढूंढे तो ये दिया हुआ 5%, तो अल्फा की वैल्यू जो है 0.05 आ जाएगी। थर्ड स्टेप में आपने फार्मूला लिखना होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला हमने बनाया हुआ है जिसको आप टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। टी कैलकुलेटेड के लिए फार्मूला क्या है कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट, या ये वाला म्यू जो था, एस ओवर एन अंडर रूट विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जहां आपके पास n कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 - 1 इक्वल टू 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कर लें। ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप में आपने
क्रिटिकल रीजन बनानी होती है। क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगी, जैसे आपको बताया हुआ कि अल्टरनेट के साइन को देख के आप पहले एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ये वन टेल टेस्ट है। जैसे आपको पहले बताया था कि ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो वो वन टेल में आएगा, अगर नॉट इक्वल टू हो तो वो टू टेल में। अब हमने देखना है कि ये कौन से वाली टेल पे आएगा, तो इसके लिए कि राइट साइड है, ग्रेटर देन है तो वो राइट साइड पे आ जाएगा कि 5% आपका अल्फा यहाँ आ जाएगा। यहाँ वैल्यू जो है टी अल्फा होगी, अल्फा बाय 2 नहीं होगी, क्योंकि टू टेल में अल्फा बाय 2 लिखते हैं हम। टी अल्फा की वैल्यू होगी, और जैसे ही आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू टी अल्फा से एक्सीड कर जाएगी, जब इस पॉइंट से आगे निकल जाएगी तो हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब टी अल्फा की वैल्यू भी हम यहाँ ही देख लेते हैं कि टी अल्फा की वैल्यू देखने के लिए आपको टेबल में जाना पड़ेगा। टी के टेबल में टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो आप किसी भी बुक से देख सकते हैं। उसमें एक इधर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखे होते हैं कि फर्ज करें कि ये 1% है, 0.025 है, 0.05 है, 0.10 है, इस तरह के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखे होते हैं। इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी होती है कि 1, 2, 3, 4 एंड 4। तो सिंपल है कि अल्फा अपने पूरे का पूरा जो है वो लेना है, अल्फा बाय 2 नहीं करना, क्योंकि वन टेल टेस्ट है। अल्फा 5% है तो 5% के को नीचे आते जाएं, और इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें आपकी कितनी थी, 4। तो 4 के सामने आपके पास एक वैल्यू आएगी जो लिखी हुई है कि 1.533। तो यहाँ टी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.533। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू जब 1.533 के बराबर आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसे लिख भी सकते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा, या आप इसे कह सकते हैं कि टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.533। इससे बढ़ जाएगी तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने पांचवें स्टेप में आना है। पांचवें स्टेप में क्या होता है, कंप्यूटेशंस होती है कि ये फार्मूले में वैल्यू पर पुट करके टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस एग्जांपल में जो आपको डायरेक्ट एक्स बार और म्यू नहीं दिया गया, एक्स नहीं दिया हुआ, बाद क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्स बार भी दी होती है और एस की वैल्यू भी गिवन होती है। यहाँ उसने डाटा आपको दे दिया है, ये एक्स बार और एस की वैल्यू आपने खुद निकालनी है। ये निकालने के लिए इसमें हम ये तमाम वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं कि एक्स की वैल्यूज थी। कंप्यूटेशंस में आ जाएंगे आप। फिफ्थ स्टेप जो है कि एक्स की वैल्यूज थी आपके पास 10 से लेकर 14 तक, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो पहले तो इनका मीन निकालना है, जो यहाँ आपने पुट करना है एक्स बार। सैंपल का मीन आपको बताएगा एक्स बार होता है, वो समीशन एक्स ओवर एन करने से आता है कि एक्स की तमाम वैल्यूज को ऐड करके एन पे डिवाइड करने से। तो ये जब आप निकालेंगे ये समीशन एक्स 60 बन जाता है, और एन कितना है आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं तो एन भी 5 होगा, एक्स बार 12 आ जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, ये किस लिए कि एस की वैल्यू आपने निकालनी है। एस का फार्मूला क्या है कि जैसे वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, आपने पहले किया हुआ जो कैपिटल एस से निकालते थे। यहाँ जो स्मॉल एस होता है वो अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, उसमें एन की बजाय एन माइनस 1 पे डिवाइड करते हैं। यही फर्क होता है कैपिटल एस और स्मॉल एस में। कैपिटल एस में क्या होता है कि एन होता है, स्मॉल एस में एन माइनस 1 होता है।
तो यहाँ जो आपने यूज करना है स्मॉल एस, ये वाला जो है ये यूज करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई भी क्वेश्चन हो तो, अगर सिंगल मीन का है तो x माइनस एक्स बार स्टेयर बनाना पड़ेगा। पहले x माइनस एक्स बार कॉलम बनाएंगे कि 12 आपका है x बार, 10 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये x माइनस एक्स बार का टोटल जो है ये हमेशा 0 आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मीन की। x माइनस एक्स बार का स्टेयर आप निकालेंगे 4 1 0 1 4, ये आपके पास 10 आ जाएगा। और 10 समीशन x माइनस एक्स बार का स्टेयर कहलाएगा। n माइनस 1 आपके पास 4 है क्योंकि n 5 था, n माइनस 1 4 आ जाएगा, ये 2.5 अंडर रूट आ जाएगा। तो जब अंडर रूट लेते हैं तो मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करके लिखी हुई है, 1.581 आ जाएगी, 1.581। ये आपके पास कंप्यूटेशन में वैल्यू आ जाएगी एस की। अब ये टी कैलकुलेटेड आप जो है आसानी से निकाल लेंगे। टी कैलकुलेटेड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स बार की वैल्यू लिखें, 12 है ये वाली, या पहले फार्मूला लिख लें कि एक्स बार माइनस म्यू एफ ओवर एन अंडर रूट, एक्स बार की जगह पे 12, म्यू नॉट की जगह पे ये वाली वैल्यू जो आपने हाइपोथेसिस में लिखी होती है, एफ सभी आपने कैलकुलेट की है 1.581 और एन 5 था, 5 का अंडर रूट के ये ऊपर 2 आ जाएगा, 1.581 और 5 का अंडर रूट आपके पास आता है कि 2.236 के 2 डिवाइडेड बाय, पहले इसको हल कर लें आप। हल करने के बाद एन जो आंसर आएगा वो टी कैलकुलेट कर वो 1.533 जो है टी कैलकुलेटेड का आंसर आ जाएगा 2.829 जो है टी कैलकुलेटेड का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये आपने लास्ट स्टेप जो आपका है कंक्लूजन, उसमें टेस्ट करना है कि ये कौन सी रीजन में आता है, एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। ये 2.89 जो है ये आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी। तो हमने क्रिटिकल रीजन में क्या कहा था कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो रिजेक्ट कर देंगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपकी ये वाली वैल्यू ये यहाँ कहीं आ रही है 2.89, तो ये शेडेड एरिया में आ रही है। तो कंक्लूजन क्या होगा कि रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को आप रिजेक्ट कर देंगे कि ये वाली चीज जो है रिजेक्ट हो जाएगी एच नॉट, और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्टरनेट हमें क्या बता रहा है कि म्यू इज ग्रेटर देन 10, और हमारा क्लेम भी यही था कि ऑन द एवरेज जो है टीचर्स 10,000 से ज्यादा जो है वो सेविंग कर लेते हैं। तो अल्टरनेट हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि टीचर्स का क्लेम जो है वो सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिंगल मीन अगर टेस्ट करना हो तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है। थैंक यू।